guys, how are you? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक यू वेरी वेरी मच कि आपने प्रीवियस वीडियो को हमारा इतना सक्सेसफुल बना दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद आज सेकंड वीडियो क्या है, आप लोगों को थंबनेल लिखकर तो आइडिया हो ही गया होगा। वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल है हम लोगों के लिए एक्सेप्ट करना। सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना कोई कज़न ही गया हुआ है ना। इतनी ज़्यादा उसकी सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं डिस्कशन है तो कहीं ना कहीं हम लोगों सबके लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। अब देखिए हमारे पास दो चॉइसेस है, या तुम लोग पोस्टमार्टम करने में लग जाएंगे एक्चुअल में ऐसा हुआ क्या था, क्या वो सचमुच सुसाइड था ड्यू टू डिप्रेशन एंग्जाइटी, क्या वो मर्डर था, या कुछ वो प्री प्लान कुछ डायरेक्टर्स का बॉयकॉट करने की वजह से ऐसा हुआ। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोगों को डिस्कशन करना चाहिए कि अगर वो एक्चुअल में सुसाइड था, डिप्रेशन की वजह से हुआ ऐसा, तो हम लोगों को उस चीज़ का कैसे ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों को क्या सीखना चाहिए एग्जैक्टली उस इंसिडेंट से। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। दूसरी वीडियो में आपको मिलेंगे क्या क्या सॉल्यूशंस हैं अगर हम लोग डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट वीडियो के बेसिस पर आपको पता लग जाएगा कि आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो। अगर आंसर है यस तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं कुछ फैक्ट्स और फिगर्स की तरफ बच्चों। अराउंड 42.5% लोग कहीं ना कहीं एवरेज है कि अपनी लाइफ में शिकार होते हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन का। 42.5% लोग कहीं ना कहीं शिकार होते हैं अपनी लाइफ स्पैन में एंग्जाइटी और डिप्रेशन का। फाइन, इसके अलावा 8 लाख सुसाइड केसेस हर साल रिकॉर्ड किए जाते हैं। 8 लाख सुसाइड केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसमें से 17% इंडियंस होते हैं। इसका 17% लगाओगे अराउंड कुछ बैठते हैं बच्चों 1,36,000 केसेस इंडियन केसेस होते हैं जिसमें से। इसके अलावा 13 to 17 ईयर्स चिल्ड्रंस की जो डेथ होती है उसमें मेन कॉज सुसाइडल डेथ्स का है, मेन कॉज इज सुसाइड। तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि सोसाइटी इस तरफ कैसे बढ़ रही है बच्चों, है ना। क्या हो रहा है सोसाइटी में, कैसे इतने लोग डिप्रेस हो सकते हैं, छोटे बच्चे कैसे डिप्रेस हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इधर दैट इज सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एक डिप्रेस्ड इंसान को, या क्या क्या लक्षण हो सकते हैं एक डिप्रेस्ड इंसान के। फाइन, सबसे पहला सडनली वेट रिडक्शन और वेट इंक्रीमेंट। बहुत जल्दी आपका तो वेट रिड्यूस होना या वेट इंक्रीमेंट होना 1 या 2 महीने के अंदर हो सकता है कि आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने आपको कहा था सिलेक्टिव लिसनिंग मत करना। हो सकता है बात आपके ऊपर एप्लीकेबल ना हो रही हो, आपने जिम जाकर 1 महीने के अंदर अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया तो ये मत समझना यार कि आप लोग डिप्रेस्ड हो। फाइन, मैं नेचुरल उसकी बात कर रहा था। सेकेंड, अनइवन स्लीपिंग पैटर्न। अनइवन स्लीपिंग पैटर्न का मतलब आपको नींद ना आना देर रात तक। आप सुबह तक उठे हुए हो, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो, अगले दिन फिर आपका खराब जा रहा है कहीं ना कहीं, तो हो सकता है आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हो दोस्त। अगेन यहाँ पर दूसरी बात आती है, अगर आप बिजी होकर अनइवन स्लीप ले रहे हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है आप रात को 4 बजे तक पढ़ रहे हो, दैट इज़ गुड। अगर अपना काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, बिजी हो तो। लेकिन अगर आप बिजी भी नहीं हो फिर भी आपका स्लीपिंग पैटर्न कहीं ना कहीं बिगड़ना स्टार्ट हो गया है, आप कहीं ना कहीं दिन में ज़्यादा सो रहे हो, रात को ज़्यादा काम कर रहे हो, फालतू के काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। फाइन, इसके बाद मेरा कोई नहीं है वाली फीलिंग। हम लोगों को लगता है यार हम लोग अकेले हैं, कोई नहीं है हमारा, है ना, हम लोग क्या करेंगे, कोई किसी का नहीं होता। ऐसी नेगेटिव टेंडेंसीज अगर आपके दिमाग में बढ़ रही है तो भी वो मुख्य कारण हो सकता है डिप्रेशन की तरफ लेके जाने का। इसके बाद गिल्ट में जाना। अगर आप हमेशा गिल्टी फील करते हैं, यार काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर सकता था, क्यों नहीं किया मैंने, अगर आप पास्ट की चीज़ों को उठाकर बर्डन लेकर जी रहे हैं तो भी वो सिम्टम हो सकता है डिप्रेस्ड इंसान का। इसके बाद वर्थलेसनेस। अगर आपको लगता है आप किसी काम के नहीं है यार, आपसे ये भी नहीं हो पा रहा, वो भी नहीं हो पा रहा, आप कुछ वैल्यू एडिशंस नहीं कर पा रहे सोसाइटी में, किसी की लाइफ में, तो दैट इज़ ऑल्सो सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। इसके बाद नो एनर्जी फील ना होना, आपको एनर्जी लेसनेस फील होना, कहीं ना कहीं आपको लगा कि आप पूरा दिन थके थके हैं बिना काम करे भी। फाइन, तो वो भी एक कारण हो सकता है डिप्रेस इंसान का। इसके बाद लैक ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है किन्हीं चीज़ों में आपकी रुचि ना होना। फॉर एग्जाम्पल पहले लेकिन आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, आज आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसमें अगेन 2 बातें हो सकती है दोस्त, या तो मैच्योर हो गए हो तो इसलिए आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपका बाकी सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो चीज़ों में आपका इंटरेस्ट और अच्छा हुआ है, ये डिप्रेस इंसान नहीं होता। दूसरी बात बोल रहा हूँ, जो किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है अगर। फाइन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपको जो चीज़ें पहले बहुत अच्छी लगती थी, आप एंजॉय करते थे, क्रिकेट खेलना आपको अच्छा लगता था, अब आपका मन भी नहीं करता क्रिकेट खेलने का, आपकी किसी भी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं रुचि नहीं रह गई है। फाइन, तो वो भी कारण हो सकता है डिप्रेस्ड इंसान का। तो आपको सिम्टम समझ में आए बच्चों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज रीजंस फॉर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। क्या मेन
मुद्दे हैं, क्या मेन कारण है जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं डिप्रेस या एंग्जाइटी की तरफ जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं कुछ चीजें डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, प्लीज उसमें सिलेक्टिव लिसनिंग मत करना बच्चों। सिलेक्टिव लिसनिंग का मतलब समझते हैं आप, अपने अपने जो आपको बेनिफिट करता है या आपके रिलेटेड होता है, आप सिर्फ उतना मैटर उठा लेते हो, उसी को अपने अकॉर्डिंग सोच लेते हो, रियल फैक्ट को नहीं सोच पाते। फाइन, ऐसा कभी भी मत करना, नहीं तो मजा नहीं आएगा आपको इस वीडियो में। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्टिव लिसनिंग का एग्जाम्पल लेता हूँ। एक बार एक मोटिवेशनल स्पीकर आए हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं एल्कोहल का इफेक्ट दिखा रहे थे, तो उन्होंने 2 बीकर्स मंगाए, उसमें एक में तो एल्कोहल डाल दिया और एक में पानी डाल दिया। फाइन, बेसिकली वो एड्रेस कर रहे थे शराबियों को, जो चेन ड्रिंकर्स होते हैं बेसिकली। तो एक बीकर में उन्होंने क्या डाला, एल्कोहल, और दूसरे बीकर में क्या डाला, पानी। फाइन, तो वो प्रूफ करना चाहते थे कि देखो वार्म कहीं ना कहीं डिजोल्व हो जाते हैं एल्कोहल की वजह से, तो वो तुम्हें कितना इफेक्ट कर सकती है। फाइन, तो जब ऐसा हुआ, उन्होंने 2 बीकर्स में जब वार्म्स डाले, तो जो एल्कोहल में था वो डिजोल्व हो गए कहीं ना कहीं, और जो पानी वाले थे वो एज इट इज बाहर आए कुछ टाइम के बाद। तो जब उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने क्या सीखा, तो उसमें से एक शराबी ने हाथ खड़ा करा और बोला कि एल्कोहल पीने से कहीं ना कहीं वॉर्म्स, पेट के वॉर्म्स मर जाते हैं, तो ये हमारे लिए फायदे की चीज़ है। दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव लिसनिंग। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा आप इस वीडियो में। फाइन, ध्यान से कोशिश करना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे ही उसको कहीं ना कहीं डिकोड कर उसको समझने की कोशिश कर। तो अब स्टार्ट करते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं बच्चों डिप्रेशन के या एंग्जाइटी के आप लोगों को। सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं थोड़ा सा, इफ यू फील यू आर लोनली, देखिए यहाँ पर 2 बातें हो सकती हैं। या तो हो सकता है आपकी नेचर हो लोनली रहना, आपको लोगों का सर्कल ज्यादा पसंद ना हो, लेकिन आप खुश हो, तो दैट मीन्स आप डिप्रेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, आपकी हैबिट हो सकती है। फाइन, तो ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप लोनली हैं और दुखी हैं, कहीं ना कहीं आपको नीड है किसी की, तो दैट मीन्स हो सकता है आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। फाइन, तो कहीं ना कहीं हमें चेक करने की जरूरत पड़ेगी, आएंगे इसके सॉल्यूशन पर। अभी मैं आपको मुख्य कारण बता रहा हूँ डिप्रेशन की तरफ जाने के। फाइन, दूसरा रीजन हो सकता है बच्चों अच्छी हैबिट्स का ना होना आपके अंदर। हो सकता है आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, नॉन वेजिटेरियन हो, फिजिकल या मेंटल एक्सरसाइज नहीं करते हो, या लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये 5 मेन हैबिट्स है बच्चों जिसकी वजह से आप लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ जा सकते हो। रिपीट करें एक बार, एल्कोहल का ज़्यादा लेना, सिगरेट स्मोकिंग करना, किसी और चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन का होना। नॉन वेज एग्जैक्टली कैसे सब करते हैं वो बाद में चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद अगर आप फिजिकल या मेंटल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आप डिप्रेशन की तरफ जा सकते हो। इसके बाद अगर लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आप किसी भी स्पिरिचुअल जगह से नहीं जुड़े हुए, मतलब हो सकता है आपके कोई गुरु ना हो सकता है आप भगवान में बिलीव ना करते हो, तो देयर आर चांसेस कि आप जल्दी से डिप्रेशन की तरफ जा सकते हो। अपनी ब्रांचेस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है बच्चों, स्पिरिचुअलिटी से। फाइन, कहीं ना कहीं आप देखना, ये सर्वे हुआ था, काफ़ी सारे लोग जो डिप्रेस पाए गए बच्चों, वो कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हुए नहीं थे, और काफ़ी सारे लोग खुश मिजाज के होते हैं, हमेशा वो चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस टू एक्सेप्टेंस में लीड्स टू कंपैरिजन। ये दोनों क्वालिटीज हैं जो आपको डिप्रेशन की तरफ बहुत जल्दी लेके जा सकती हैं। सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करने पर आपका दिमाग एक जगह पर नहीं रहता। फाइन, अभी आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते, उसका रीज़न है सोशल मीडिया। आप जैसे फेसबुक खोलते हो तो पता नहीं कितने लोग अपनी लाइफ के बारे में वहाँ पर लिख रहे होते हैं। फाइन, किसी का बच्चा हो रहा है, किसी कोई हनीमून पे जा रहा है, बस आप सोचो 18 साल के हो यार, आप लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो किसी का बच्चा हो रहा है, तुम्हारे अंदर क्या सपने आ जाते हैं कि तुम्हारा भी बच्चा हो। अबे तू खुद तो बच्चा है यार, अभी बता 18 साल का, तुझे भी बच्चा चाहिए क्या अभी? तो कहीं ना कहीं मुश्किल है अपने मेन काम पर फोकस करना अगर आप सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हो तो। फाइन, क्योंकि वो आपको 1 मिनट के अंदर दिमाग कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। अभी आपको प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए, लेकिन आप 1 मिनट के अंदर कहाँ पहुँच जाते हो बच्चों, फ्यूचर में पहुँच जाते हो। तो ये भी मुख्य कारण है बच्चों। फाइन, इसके बाद कंपैरिजन इज द मेन रूट कॉज।
ऑफ डिप्रेशन। किसी भी से भी लाइफ कंपेयर नहीं करनी चाहिए हम लोगों को, फाइन। इसको बाद में सॉल्यूशन में डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? तो आपको मुख्य कारण समझ में आया डिप्रेशन के?